हेलो स्टूडेंट्स। तो माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज जो क्लास 5 की किताब है उसके लास्ट चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं एंड वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर। तो ये जो लास्ट चैप्टर है इसका नाम है द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। यूएनओ क्या है उसके बारे में। ओके, तो आप यहाँ पर इस चैप्टर का फर्स्ट पेज देख रहे हो ना। तो लेफ्ट साइड में मैंने चैप्टर को दिखाया है, राइट साइड में मैंने आंसर्स को दिखाया है। ओके, एक बार फिर से बता दूं, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग जिस पर आपको इन सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ओके, तो अब हम लोग सॉल्यूशंस की तैयारी शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं। पहला क्वेश्चन का जो सेक्शन है दैट इज ए सेक्शन एंड इट इज अबाउट टिक मार्क द करेक्ट आंसर। सो द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है। इन द जनरल असेंबली ईच मेंबर कंट्री हैज हाउ मेनी वोट्स? 1 वोट। थर्ड क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो किसके हेड होते हैं? वो सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं। मेजर सोशल वेलफेयर एजेंसीज वर्क थ्रू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम लोग सेक्शन बी पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या है? वी हैव टू रीड द क्लू, क्लू को पढ़ना है। राइट द नेम ऑफ द यूएन एजेंसी, तो उस क्लू को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंगली जो यूएन एजेंसी है उसका नाम देना है। पहला क्लू है फाइट हंगर रिमूव हंगर, है ना। तो इसका जवाब है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, एजुकेशन फॉर ऑल, ये क्लू है तो इससे रिलेटेड एजेंसी का नाम है यूनेस्को, UNESCO, ये है नाम। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वहाँ भी कुछ क्वेश्चन हमारा पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी उनका जवाब देने को इंतज़ार कर रहे हैं। सो द थर्ड क्लू इज राइट वर्क राइट वेजेस। इसके लिए जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ILO। फोर्थ क्लू है हेल्दी पीपुल हेल्दी वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हो, यू कैन गेस इट, द आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं जहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं सेंटेंसेज में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशंस फॉर्म। तो क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द कंट्रीज प्रेड एंड होप्ड फॉर वर्ल्ड पीस। पूरी दुनिया के लोगों ने, है ना, इस चीज़ के लिए प्रे किया कि दुनिया में शांति हो, ऊब गए थे लड़ाई से। सो ऑन 24 अक्टूबर 1945 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 51 कंट्रीज मेट एट सैन फ्रांसिस्को इन USA। 51 देशों के कंट्री हेड्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग करी एंड साइंड ए चार्टर। इट क्रिएटेड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO। यहाँ पर ही UNO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UN। आखिर UN का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? सो द ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड, टू प्रमोट कोऑपरेशन एमंग नेशंस, टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं UNO के। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द UN, है ना। आखिर भाई UN का सेटअप हो गया तो क्या 1945 के बाद से अभी तक 2024 तक में UN के नाम पर कुछ अचीवमेंट है कि नहीं, है ना? बिल्कुल है। द UN हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन दी वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनाए रखने में। इट हैज़ सॉल्व मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इट हैज़ prevented conflicts from turning into major war, also involved in peacemaking operations
ट्राइंग टू कंट्रोल वेपनरीज, है ना। तो 1945 की अभी तक दुनिया के देशों में शांति बनाए रखने में इसका रोल रहा है। कई सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को इसने कंट्रोल करने की, सॉल्व करने की कोशिश करी है। कई बार इसने अपना स्टेप उठा करके बड़े बड़े लड़ाई को टालने में हेल्प किया है। साथ साथ में दुनिया भर में जो हथियारों की रेस हो रही कि मेरे पास में ज़्यादा एटम बम हो, मेरे पास में ज़्यादा पनडुब्बी हो, मेरे पास में ज़्यादा फाइटर प्लेन हो, इस चीज़ की रेस को भी कंट्रोल करने का काम यूएन ने किया है। लेकिन अगर मैं पीछे के 2 साल की बात करता हूँ तो स्टूडेंट आप जानते ही हो कि 2 साल से दुनिया में कहाँ कहाँ पे लड़ाई चल रही है, जानते हो ना। यूक्रेन और रसिया में लड़ाई चल रही है ना। और साथ साथ में इजराइल और लेबनान, वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। अब तो ईरान भी इसमें कूद आया है। तो मैं तो कहूँगा कि यूएन इस चीज़ को कंट्रोल करने में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितनी होनी चाहिए। फिर भी मैं होपफुल हूँ कि यूएन इस बारे में भी कुछ कर पाएगा। ओके, सो 4th क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज एसोसिएशन विथ यूएन। क्या भारत का कुछ संबंध रहा है यूएन के साथ में? रहा है ना। इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू यूएन। आप तो जानते ही हो कि भारत शांति प्रिय देश है। आवर पीस कीपिंग फोर्सेज आर सर्विंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएनओ की ना पीस कीपिंग फोर्स है और उसमें भारत के भी सैनिक हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द रिलीफ ऑपरेशंस ऑफ यूएनए। और जब कहीं पर भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है किसी देश में या लड़ाई के बाद में वहाँ पर तबाही होती है तो यूएनओ की तरफ से जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए टीम भेजी जाती है, ट्रुप भेजा जाता है, तो उसमें भी भारत की तरफ से सैनिक भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, साथ में काफ़ी सारा खाने पीने का मटेरियल भी भेजा जाता है। तो उसमें भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहता है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि थिंक एंड आंसर सेक्शन में भी 2 सवाल थे, तो मैंने सोचा कि छोटा छोटा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एजेंसी ऑफ द यूएन वुड बी वर्किंग व्हेन देयर इज सीवियर फेमिन इन ए कंट्री। फेमिन का मतलब होता है अकाल, तो वहाँ पर यूएन की कौन सी एजेंसी काम करेगी? तो ये है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड सिचुएशन है कि मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर लाइंग निगलेक्टेड इन ए कंट्री एंड हैव टू बी प्रिजर्व्ड। दुनिया के कई सारे देशों में, है ना, जो पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं अनअटेंडेड। उनका वहाँ की सरकार प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पा रही। तो क्या होता है ना कि यूएनओ की जो एजेंसी है यूनेस्को, वहाँ की टीम वहाँ जाती है, ऑब्जर्वेशन करती है और उसे यूनेस्को हेरिटेज साइट के नाम से मार्क करती है। और फिर उसके बाद उस देश की सरकार और बाकी सारे लोग भी उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 5 उसके लास्ट चैप्टर के आखिरी हिस्से में मैं आ गया हूँ। अब ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो जाते जाते मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, लाइक भी करो, दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना। और तुम्हारी कुछ और रिक्वायरमेंट है कि कुछ और चीज़ों के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं कुछ और सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में। और हाँ, अगर आपको स्टोरीज़ का शौक़ है, कहानियाँ सुनने का, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर स्टोरीज़ में मिल जाएंगी। स्टोरीज़ नाम का एक प्ले लिस्ट है, दूसरा है स्टोरी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।